आप बता रहे थे कितना सीट मिल रहा है बीजेपी को? 300 प्लस 300 प्लस पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत से जी आ रहा है हाँ। इस बार। अखिलेश नहीं आएंगे? नहीं, बीजेपी की इस बार अच्छी सीट आएगी, कितना? आ जाएगा वही 350 लगभग। बीजेपी बहुमत से सीट जीत गई। पिछली बार 312 थी, इस बार बताइए कितना आंकड़ा रहेगा? इस बार 300 तो रहेंगी उसकी। लगभग 302 303 के आसपास। 302 या 303 क्या? 200 से 250 के बीच में सिमट के रह जाएगी मेरे अनुमान से। 220। 220 सीट है। अच्छा, तो इस बार कम हो जाएगी पिछली बार से। कितनी सीटें इस बार आनी चाहिए? वही 300 प्लस ऐसा आने वाली है कुछ। 300 प्लस। कितनी सीटें इस बार बीजेपी की आ सकती है? अब तो हो सकता है 75, 80, 85 अच्छा, बीजेपी की इतनी कम सीटें? % में बता रहा हूँ। और अखिलेश की कितनी सीटें? कितना परसेंट अखिलेश को? अभी तो 2% भी नहीं है। 2% भी नहीं है अभी। तो आज 7वें चरण का मतदान है। देखिए, आखिरी चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में आज हो रहा है। बनारस में हम इस वक्त है। एग्जिट पोल हमने कवर किए, लोगों से बातचीत की, तमाम मुद्दे जाने क्या क्या मुद्दे उनके रहे हैं और इस बार बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है, क्या नुकसान होगा इस बार, क्या बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भारी पड़ सकता है बीजेपी पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। इन लोगों से जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें ला रही हैं। अंकल जी, यहीं से हैं आप, बनारस से ही? मैं तो गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर से हैं। क्या नाम है आपका? रमेश से। अच्छा, क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी? अब ये तो मत के ऊपर होगा ना मैडम। जैसे पिछली बार 312 आए थे, इस बार बहुत सारे मुद्दे बता रहे जा रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, छुट्टा जानवर का भी लोगों ने मुद्दा बताया। तो इसको देखते हुए क्या लगता है, क्या इस बार थोड़ा सा पड़ेगा असर सीट पे? अब देखिए, असर तो पड़ना जरूरी लग रहा है देखने के अनुसार। आपकी नज़र में कौन विकास कर रहा है, कौन सरकार ज़्यादा काम की? अब सरकार तो मान लीजिए वो भी कर रही है, ये भी कर रही है। अब अपने अपने। ठीक है, आपका क्या नाम है? ब्रजेश, कहाँ से हैं आप? बस्ती जिला। बस्ती से हैं। उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ बहुत विकास हुआ है। अभी। चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी इस बार कितनी सीटें, कुछ सीटें इस बार घटने की आशंका है? हाँ, घटने की आशंका है, लेकिन जहाँ तक है बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। काम कितना हुआ है? काम तो बहुत कुछ हुआ है। बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे लोग बता रहे हैं। बेरोजगारी बहुत कुछ नहीं है। अभी देखो, कोई काम करना चाहेगा तो मिलेगा ही, नहीं करना चाहेगा बेरोजगारी का। अब क्या रोजगार सबको थोड़ी ना दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं। तो फिर जहाँ तक है वो सही है एक हिसाब से। कानून व्यवस्था पर कैसा? कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, अच्छा हो गया, बहुत 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 पहले से बेटर हुआ? पहले से बहुत बेटर है। गुंडागर्दी सबसे अच्छी है, गुंडागर्दी बंद है, बंद है। वो सही है बढ़िया। किस सरकार में आपको ज्यादा गुंडागर्दी लगती है? अब ये मैम बोलना तो नामुमकिन है, पर यह है कि इस सरकार में गुंडागर्दी बहुत बंद है। खत्म है। जी। आपका क्या नाम है? आकाश शुक्ला, आप कहाँ से? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी। जी। अच्छा, लखीमपुर खीरी से बड़ा मुद्दा रहा था किसानों का, जब वहाँ किसान धरने पर थे। बीजेपी पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए, क्या? वहाँ से फिर बीजेपी की संभावना है पूरी बहुमत रूप से निकलने की। बीजेपी, हाँ, बीजेपी ही चलेगी। बीजेपी की जी। विकास किया वहाँ भी? बहुत अच्छा विकास हुआ बीजेपी अच्छा का, विकास अच्छा विकास हुआ। अच्छा, वहाँ जो टैनी के बेटे थे उन पर बड़ा आरोप था कि किसानों पर गाड़ी चला दी है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब किसान नाराज हैं क्या बीजेपी से? नहीं, किसान नाराज नहीं, ऐसा हुआ था उसमें, वो खिलाफ पार्टियां ने दंगल करवा दिया था। हाँ, वो आए थे, वहाँ पर दंगल हो रहा था, दंगल देखने बहुत लोग आए थे, खिलाफ पार्टियों ने उसको भड़का दिए जनता को, तो जनता मारने दौड़ी, तो भागेगा ही इंसान। वैसे बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी रही, बढ़िया काम किया। ठीक है, इस बार कितनी सीटें आपको लगती है आ जाएंगी? बहुमत रूप से बीजेपी बनेगी। बहुमत रूप से। जी। पिछली बार 312 थी, इस बार बताइए कितना आंकड़ा रहेगा? इस बार 300 तो रहेंगी उसकी। 300 रहेगी जी। इस बार। ठीक है, घट सकती है थोड़ी। 300 तो रहेंगी हमारी नज़र में, हो सकता है। अच्छा, चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम है? सुरेश, सुरेश, आप कहाँ से हैं? राजस्थान। राजस्थान से हैं, टूरिस्ट हैं आप? नहीं, घूमने आए हम तो। हाँ, घूमने आए। जी, व्यापार के सिलसिले में। अच्छा, ठीक है। कैसा काम हो रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, बनारस में कितना बदलाव दिखा? ये समझिए 90% बदलाव दिखा। 90% बदलाव। बिल्कुल। किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? दोबारा आदित्यनाथ योगी की। योगी जी की। बिल्कुल। कितनी सीटें आनी चाहिए? लगभग 302 303 के आसपास। 302 या 303 क्या? बिल्कुल। ठीक है। क्या नाम है भैया? बोलेंगे आप बोलेंगे क्या नाम है? नहीं, अभिषेक शुक्ला, अभिषेक। आप कहाँ से हैं? सिधौली सिधौली। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। अच्छा, कितना काम हुआ है उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा काम किया है योगी जी ने, और खास करके जो देव स्थल थे वहाँ पर तो बहुत ही अच्छा विकास किया है। देव स्थल पे अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। बेरोजगारी बढ़ गई है क्या? हाँ, बिल्कुल बड़ी है बेरोजगारी। बिल्कुल बढ़ी है। तो ये घाटा कर सकता है बीजेपी को? बिल्कुल कर सकता है। पिछली बार 312 सीटें थी, तो उस हिसाब से अब की बार 250 प्लस भी इनके लिए मुश्किल है। 250 हाँ, 200 से 250 के बीच में सिमट के रह जाएगी मेरे अनुमान से। अच्छा, मतलब सरकार बन सकती है? बिल्कुल बनेगी।
बट पिछली बार से 50-60 सीटों का इनको लॉस होगा। अच्छा, अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश आने चाहिए? हाँ आने चाहिए अब, बट मेरा व्यक्तिगत तो पसंद वही है योगी जी। योगी तो हाँ मैं तो उन्हीं को लाइक करता हूँ। योगी जी क्यों? उन्होंने धार्मिक स्थलों पे ध्यान दिया इसीलिए? हाँ वो दूसरी चीज़ है, हिंदुत्व को मतलब हिंदुत्व का अस्तित्व बचाए रखने के लिए योगी जी अनिवार्य हैं मेरे ख्याल से। और विकास कार्यों के लिए? विकास कार्यों के लिए तो अखिलेश जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। हमारे क्षेत्र लखनऊ में बहुत अच्छा कार्य किया, लखनऊ मेट्रो और भी मतलब लखनऊ का स्टेडियम जो है इकाना स्टेडियम वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने भी अच्छी की हैं। लेकिन योगी जी के विकास कार्यों पर अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या विकास कार्य हुए योगी जी ने काफ़ी जो मतलब यातायात के साधन है वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया है। जो भी हाईवेज़ वगैरह हैं उन पे बहुत अच्छा कार्य किया है। और जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे, और जो राम मंदिर है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव के पहले, उसको पूरी तरह से हल कर दिया। अब कोई भी सरकार उस मुद्दे को नहीं बोल सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें रही हैं और मेरे ख्याल से यही सरकार अच्छी है, फिर से आना चाहिए। अंकल जी थोड़ा बता दीजिए, क्या नाम है आपका? अनिल, आप कहाँ से हैं? बनारस। बनारस से ही हैं। कितना विकास हुआ है यहाँ? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? आज 7वां चरण है, आखिरी चरण हो जाएगा चुनाव का। कितनी सीटें बीजेपी को आप देख रहे हैं? 220। 220 सीटें। अच्छा, तो इस बार कम हो जाएगी पिछली बार से? कम क्यों हो रही है? इतनी पार्टियां जिसमें अखिलेश कुछ कट जाएगा, कुछ मायावती को कट जाएगा, कुछ केजरीवाल को कट जाएगा, तो 220 कन्फर्म। 220 का, ठीक है। आपका क्या नाम है? रामू सिंह, अच्छा, कहाँ से हैं आप? खोजमा बाजार, काश्मीरगंज। अच्छा, क्या लगता है इस बार बीजेपी जीतेगी क्या? जी मोदी जी जीतेंगे की पारी। जीतेंगे। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी भी जीतेंगे। देखिए मोदी जी का वोट भी देकर आए हैं हम। वोट भी देकर आए हाँ, हैं। अखिलेश नहीं जीत रहे? अखिलेश साहब जीतने लगे, खुश भक्त काशी मंदिर बनवाया इतना बढ़िया मोदी जी। काशी यहाँ के काशी लोग वासी काशी मोदी जी को वोट देंगे की पारी। अच्छा, सिर्फ मंदिर ही बनवाए हैं बीजेपी वाले? नहीं, रोड भी बनवाया है तम मोहल्ले में हम लोग का रोड भी बनाया, बाबा विश्वनाथ का एक मंदिर और बनाया तम बढ़िया यहाँ पे छोटा सा तम। अच्छा, कितनी सीटें इस बार आनी चाहिए? वही 300 प्लस ऐसा आने वाली है कुछ। 300 प्लस आएंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? नाम पांडे जी हैं हम लोग। पांडे जी हैं। अच्छा, ये बता दीजिए पांडे जी, कितना काम हो रहा है यहाँ पर? विकास कितना है? ये तो आप तो आंखों से ही से देख सकते हैं आप। पहले 2% जो सफाई होती थी, आज 22%, 23% सफाई हो रही है। दिन प्रतिदिन 10 बार 15 बार झाड़ुएं लग रही हैं। स्वच्छता अभियान हो रही हैं। मंदिरों में विकास हो गई हैं। रोडे चौड़े हो गए हैं। राशन पानी मिल रहे हैं। आगे आप भी पूछ सकती हैं। अखिलेश को इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर फायदा हो सकता है क्या? बीजेपी की सीट घट सकती है इस मुद्दे से? देखिए अभी तक तो हम तो ये नहीं कह सकते। अभी तो देखिए लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में कोई मुफ्त का राशन पानी दिया? बीजेपी ने ना दिया कि और कौन दिया? आप ही बताइए। घर घर में 5 किलो चावल हुआ, आटा हुआ, तेल तक दे रहा है। इस बार बीजेपी आप ले आई, हो सकता है देसी घी भी मिल जाए। अच्छा, क्या पता। 5 साल और देना चाहेंगे बीजेपी? मैं तो सोच रहा हूँ इस बार दो, हो सकता है घी आ जाए एक टीना। अच्छा, कितनी सीटें इस बार बीजेपी की आ सकती है? अब तो हो सकता है 75, 80, 85 अच्छा, बीजेपी की इतनी कम सीटें? % में बता रहा हूँ। अच्छा, परसेंट। और अखिलेश की कितनी सीटें? कितना परसेंट अखिलेश को? अभी तो 2% भी नहीं है। 2% भी नहीं है अभी अखिलेश। अभी वो देखिए सामने घाट के पुल इतने दिनों से रुकी हुई थी, अखिलेश यादव ही किए हुए। अच्छा अच्छा भाजपा ने 2 मिनट में वो सही कर दी। अच्छा, वो सामने देखिए आपको। हाँ। तो कांग्रेस के कितने आसार है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस तो अभी दिखाई नहीं दे रही उतने। कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं सर? मैं बनारस से ही हूँ। बनारस से ही हैं। क्या नाम है? सुनील मौर्य। अच्छा, ये बता दीजिए, देखिए आज 7वें चरण का मतदान है, आज से खत्म हो जाएगा सब। क्या लगता है बीजेपी को कितना फायदा, कितनी सीटें ला सकती है? नहीं, अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और होना भी चाहिए। सही जो सही सही है, और इसकी अच्छाई बुराई करने कोई हक्का नहीं है। जो काम सही सामने आ रही है और इसमें किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। विरोध नहीं कर सकते? नहीं, किसी का नहीं। अच्छा, विकास कितना हुआ? विकास तो खुद जनता जान रही है, हर एक पब्लिक ही जान रही है। हर एक पब्लिक जान रही है। अब लोग कह रहे हैं बिजली महंगी होगी, बिजली महंगा आ रहा है, बिजली ज़्यादा आ रहा है। जिस सरकार में बिजली नहीं मिलती थी, अब यहाँ पर 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो स्वाभाविक वो चीज़ चली तो मीटर तो उठेगा ही उठेगा। तो सोच सबकी, बस सोच की फ़र्क है। अच्छा, कितना परसेंट सीट आप देख रहे हैं अखिलेश को और बीजेपी को? है इनके तो करीब 75% तो इनका है, ये है बीजेपी जी, बिल्कुल है। अखिलेश को उसमें बाकी जो 25% बता वो सबका बढ़ जाएगा। वो बटेगा। वो तो क्लियर है। ठीक है। आपका क्या नाम है अंकल जी? अरुण गोस्वामी। आप बनारस से ही हैं? जी हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे कितना सीट मिल रहा है बीजेपी को? 300 प्लस।
300 प्लस पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत से जी आ रहा है हाँ। इस बार। अखिलेश नहीं आएंगे? नहीं, अखिलेश को कितनी सीटें जा सकती है, क्योंकि अखिलेश तो 400 पार बता रहे थे। 100 माइनस। 100 माइनस। पिछली बार 54, इस बार 100 आ सकती है? जी नहीं, नहीं आएगी? नहीं, 50 प्लस। 50 प्लस। अच्छा, बीजेपी ने कितना काम किया है उत्तर प्रदेश में? देख लीजिए, आप जिस घाट पे खड़ी हैं देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक, साफ सफाई का यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए आप, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के यादव जो वोट बैंक है अखिलेश यादव के पाले में है, हम जितना बात करते हैं। सवाल मत पूछिए, नहीं, जो उन लोगों का बात है मैं आपको वो बता रही हूँ। सवाल बिल्कुल नहीं पूछिए। उन लोगों का ये कहना है कि बेरोजगारी कर दिया है। हमारे यहाँ हर जात के लोग हैं, लेकिन हम मूल रूप से बनारसी हैं। हम ना यादव हैं, ना ठाकुर हैं, ना ब्राह्मण हैं। हम वो आपकी बात ठीक है, वो तो देखिए राजनीतिक पार्टियां पहले से ही बांट चुकी हैं अपना अपना वोट बैंक। उन लोगों का ये कहना है बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, तो इसीलिए हम लोग अखिलेश को लाना चाहते हैं। अखिलेश बेरोजगारी महंगाई दूर कर सकते हैं क्या? कोरोना को भूल गए क्या? कोरोना काल को 3 साल से कोरोना है, 3 साल से कोरोना है। कहाँ से कौन सा रोजगार कौन गवर्नमेंट दे देगी? कौन सी गवर्नमेंट दे देगी? ये अखिलेश यादव बताएंगे? अखिलेश तो सेना में भर्ती की बात करते हैं, उनको क्या लगता है वो सेना में भर्ती हुई नहीं बीजेपी गवर्नमेंट में? क्या नौकरियां नहीं मिली? कोरोना है, कोरोना की वजह से नौकरियां कम मिल पा रही हैं। सरकार का पूरा फोकस कोरोना पे है। अभी कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर सरकार का पूरा फोकस बेरोजगारी पे आ जाएगा। बेरोजगारी? विपक्ष तो यही बोल रहा है ना कि बेरोजगारी का मुद्दा इतना अहम है कि बीजेपी की सीटें जा सकती हैं थोड़ी बहुत। फिर वही बात, सीटें कहीं नहीं जा रही हैं बीजेपी की। जो सीट पहले थी वही अब है और प्लस होने जा रही है। प्लस में जा रही जी, है। अच्छा, अखिलेश की घटेंगी? बिल्कुल घटेंगी। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? अनूप कुमार, कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से ही हैं। अच्छा, बीजेपी की सीटें बढ़ रही है क्या घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। हाँ, पिछली बार 312 थी, इस बार कितनी आएगी? इस बार ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। अखिलेश की नहीं आएगी? वो है, आएंगी क्यों नहीं? अगर है कम है, कम। कम, बिल्कुल कम। अच्छा, अखिलेश और उनके कार्यकर्ता बाकी तमाम और जो वोट बैंक उनके हैं बेरोजगारी का मुद्दा काफी उठाते हैं। मैं बूथ पर जाकर बात करती हूँ, कहते हैं बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी दे देंगे क्या? वो तो कहते हैं नौकरी दे दूंगा मैं आके। ठीक है, आप भी देखिए ना, देख लीजिएगा नौकरी मिलेगा क्या? अगर उनकी सरकार थी 5 साल, कितनी नौकरियां कुछ नहीं, कुछ नहीं, दी थी कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। बीजेपी सरकार में क्या कहेंगे, कैसा हो रहा है? ठीक काम हो रहा है, ठीक हो रहा ठीक हो रहा है। है। फिर से चाहते हैं ये अब बनारस देखिए, सुबह 4 बार झाड़ू लगता है, साफ सफाई है, बिजली है, सब कुछ है। और अखिलेश जो 300 यूनिट देने की बात करते हैं, वो क्या देंगे? हम लोग देखिए, 5 साल पहले हम लोग बिना हिलाते थे, आज क्या है, पंखा चल रहा है। पहले हाथ से पंखा करते थे। हैं? खाना खाते थे, पंखा चलता था, अच्छा अच्छा। हाथ से हिलाते थे, एक बार खाना खाते थे, दोनों हाथ यूज होता था। अभी अभी बिजली है? बिल्कुल 24 घंटा बिजली है। 24 घंटे। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? अमन, अमन, कहाँ से हैं आप? बनारस। बनारस से हैं। बनारस में क्या क्या मुद्दे रहे हैं आप लोगों के? विकास है या नहीं है? अच्छा है विकास अच्छा है। जी। अच्छा, बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत बात हो रही है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि बेरोजगार कर दिया है, मैं आऊँगा तो नौकरी दे दूंगा, ऐसा है क्या? जी ऐसा नहीं, बेरोजगार तो अपने वजह से है, क्योंकि काम धाम तो सभी करता है। अब रही बात, सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, इसलिए प्राइवेट भी है सब, तो प्राइवेट भी तो कर सकते हैं। प्राइवेट भी कर सकते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी की कितनी सीटें इस बार आ सकती हैं? बीजेपी की इस बार अच्छी सीट आएगी, कितना आ जाएगा वही 350 लगभग। 350 के लगभग। जी। अखिलेश की सीटें बढ़ेंगी क्या नहीं बढ़ेंगी? पहले 54 थी, अभी कितनी आ सकती है? अभी तो उनकी भी लगभग, पर योगी जी से तो कम ही आएगी, बीजेपी से कम आएगी। अच्छा, चाहते हैं बीजेपी सरकार में? जी बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए इतना कर दिया, हमारे हर आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया है और अच्छे से प्रयास किया आगे बढ़ाने का, इसलिए हम लोग तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी जी। ठीक है। आप लोग भी बोल दीजिए, क्या नाम है आपका? आई एम ज्वाला सोनकर, कहाँ से? बनारस से। बनारस से। कितना विकास हुआ बनारस में? जी बहुत हुआ, बहुत हुआ। पिछले 5 साल से अच्छा है कि कम है? बहुत अच्छी है। अच्छी है। एक, अखिलेश यादव विकास नहीं किए थे? एकदम नहीं, नहीं किए थे। एकदम योगी मोदी जी ने किया? एकदम किया। कितना सीटें इस बार बीजेपी ला सकती है? इस बार बहुत अधिक से अधिक ला सकती है। अधिक से अधिक। चलो ठीक है। अंकल जी, क्या नाम है अंकल जी? माय नेम इज डॉक्टर परशुराम। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कितने बार बनारस में एंट्री मारा, आपने भी ध्यान दिया होगा। साल भर में कम से कम तो 7-8 बार तो हो ही गया होगा। उतना अखिलेश यादव ने जी आया, बस आया, चुनाव का समय है, बस हाथ जोड़ के हाँ हाँ हम आ गए हैं, हिलाएंगे हाथ, देखबे नहीं करेंगे।
हमारे मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, गरीबों को भी देखेंगे तो उनको बच्चे को भी हाथ में उठा लेंगे। वो अखिलेश यादव जी आएंगे, घृणा करेंगे, अरे दूर रखो उसको पहले। ये बात मुद्दा की बात ये बात है। हमारे सांसद जी जो है मोदी जी हैं, कई बार आ चुके हैं घाटों पे स्वच्छता अभियान। मैं मान रहा हूँ कि अगर काम भी नहीं हो रहा होगा उनके आने से कम रोडें तो ठीक हो जा रही है, सड़क तो कम से कम ठीक हो जा रही है, पक्के तो हो जा रहे हैं। जहाँ उबड़ खाबड़ है कम से कम उनके नामों से सुन के कई लोग काँप जा रहे हैं, अरे यार मोदी जी आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ये सभी लोग जानते हैं, रात को जग के भ्रमण कर दिया, सबकी हालत पंचर हो गई, अरे मोदी जी उड़ गए, चलो भाई हम भी चले देखने के लिए। कई लोग कितने जनता भीड़ लगा दी, उसमें कितने विकलांग लोगों को भी उठाए मोदी जी ने, आपने भी ध्यान दिया। अखिलेश यादव जी दूर से देखेंगे, कहेंगे अरे ये देखो ये बेकार है, उसको पहले इशारा देंगे, उसको हटाओ, पहले किनारा हटाओ रहो। और हमारे मोदी जी देखिए साल भर में 5-6 बार तो लॉकडाउन भी लगाया, उन्होंने राशन पाती भी दिया। कोई बोल दे कि मैं जो राशन पानी नहीं मिला, आपके अकाउंट में 2000 रुपया भी आ रहा है, मुफ्त में आ रहा है। ठीक है, तो सुविधाएं आप तक पहुंच पा रही है। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर परशुराम उपाध्याय, रिटायर्ड डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, अच्छा अच्छा, अंकल जी बनारस से ही हैं? सेटल्ड इन बनारस कैंट अच्छा, नियर। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर? पिछली सरकारों में इतना हुआ था? विकास तो उतना हुआ जितना किसी ने सोचा नहीं होगा, अतुलनीय। इस बार कितनी सीटें बीजेपी को आ सकती है? बीजेपी बहुमत से सीट जीत गई, बहुमत से जीत गए। बहुमत से, पूर्ण बहुमत में है। उसको किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है। अखिलेश समर्थकों का तो ये कहना है कि बेरोजगारी बढ़ा दी है, हम अखिलेश को लाएंगे जब बेरोजगारी घटा देंगे। हवा बवंडर आती है, कुछ गरज के चल जाती है, बरसती नहीं है। उनको बहुत जनता ने मौका दिया, 20 साल 25 साल उन्होंने, उनके खानदान ने शासन किया। कुछ भी ऐसा बनाए हो दिखा दें। जनता को दिखावा भाषण नहीं चाहिए, दिखावा चाहिए, राशन चाहिए, पेट भरे। अब है कि बेरोजगारी और महंगाई तो निश्चित तौर पर बहुत बढ़ी है। जो बीजेपी का मुद्दा था पिछले चुनाव में कि बेरोजगारी और महंगाई को कम करेंगे, लेकिन उसको नहीं कर पाई। इट मे बी कॉज ऑफ कोरोना। 3 साल कोरोना इज कॉज। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस रफ्तार में अमृत महोत्सव मनाई जा रही है देश में, मोदी आज हैं, कल हो सकता है नहीं रहें, हम हैं, कल नहीं हो सकते हैं, आप हैं, कल नहीं हो सकते हैं, लेकिन कृत्य जो कर दिया है उसको कोई भूलेगा नहीं। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, न हो भूतो न भविष्यति। जो मोदी हो गए हैं वैसा न कभी आज तक 75 साल में हुआ, न आगे होगा, उससे भी अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश चुनाव, देखिए आज जो है आखिरी चरण है उत्तर प्रदेश चुनाव का, 7वां चरण। 10 फरवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज 7 मार्च को ये जो चुनावी सिलसिला है वो ख़त्म होने जा रहा है। देखिए इससे पहले जो एग्ज़िट पोल्स आते हैं, अब मतदान हो जाएगा शाम तक, सारे जो मतदान हैं वो ख़त्म हो जाएंगे 7वें चरण के हर ज़िले में उत्तर प्रदेश के। उसके बाद आएगा एग्ज़िट पोल, जो कि न्यूज़ चैनल्स और एजेंसियों के द्वारा निकाले जाते हैं। अब ये एग्ज़िट पोल्स होते क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। एग्ज़िट पोल्स देखिए, जैसे ये न्यूज़, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स होते हैं, एजेंसियाँ होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ग्राउंड पे लगाते हैं। अब पूरे देश में 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। अब इस चुनाव के दौरान जितनी भी एजेंसियां और न्यूज़ चैनल्स हैं उन सभी ने अपने रिपोर्टर्स को ग्राउंड पर छोड़ा हुआ है और ग्राउंड पर जाकर यही सब जो हैं लोगों से बूथ पर जाकर पूछते हैं कि क्या तमाम मुद्दे आपके रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं, कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है। और यही काम देखिए हमने भी किया। प्यारा हिंदुस्तान की टीम पूरे उत्तर प्रदेश इलेक्शन को कवर कर रही है। शुरुआत से ही हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां हैं, और देखिए विपक्ष और पक्ष की तरफ से जो भी बयानबाजी चल रही है वो सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्यारा हिंदुस्तान की टीम ने
पूरे 7 चरण जो है बूथ पर जाकर कवर किए हैं और उन बूथ पर कवर करने के बाद हमें ये पता लगा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है किन किन तमाम मुद्दों पर वोट देने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला चरण हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए, राकेश टिकैत, जयंत चौधरी, इन्हीं सब लोगों से जाना जाता है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन से फेमस हुए थे, तो किसान आंदोलन एक महज ऐसा मुद्दा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जिससे कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के जो वोट हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कट सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो नाराज़ हैं बीजेपी से। लेकिन जब हम प्यारा हिंदुस्तान की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची और हमने देखा, वहाँ पर जाकर हमने जाट समुदाय से भी बात की, जैसे कि जयंत चौधरी जो कि जाटों का ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया है और उनका ये मानना था कि जाट समुदाय के वोट उन्हें ही वोट देंगे। लेकिन जब हमने जाकर ज़मीनी हकीकत पता की, हमने जाकर बूथ बूथ कवर किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो देखिए मुजफ्फरनगर से लेकर शामली और कैराना, तमाम ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हॉट सीट है इस बार की, वहाँ से हमें ये पता लगा कि जाट समुदाय से लेकर हर एक समुदाय का जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विकास का मुद्दा चुना। तो ये तमाम मुद्दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमें बताया। कैराना देखिए सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, क्योंकि कैराना से जो हिंदुओं का पलायन हुआ था वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो बीजेपी सरकार में उन पलायन किए हुए हिंदुओं को वापस लेके आया गया, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा कैराना से। तो वहाँ पर हमने लोगों से पूछा तो यही था कि हाँ, यहाँ से हो सकता है कि बीजेपी जो है बाजी मार जाए। अब इसके बाद देखिए चलते हैं और तमाम सीटों पर जो इस बार हॉट सीट बनी हुई है। कानपुर हम पहुँचे, विकास दुबे की जगह, जहाँ से देखिए विकास दुबे बिलोंग करते हैं, और विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद माना ये जा रहा था कि तमाम जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो बीजेपी से नाराज हैं। अब ब्राह्मण समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए अखिलेश यादव से लेकर मायावती ने भी ब्राह्मण सम्मेलन किया। विकास दुबे के बाद माना जा रहा था बीजेपी को ब्राह्मण वोट नहीं जाएंगे, लेकिन जब हमने कानपुर से लेकर कई ये सारे जिले कवर किए तो पता लगा कि ब्राह्मण समुदाय का वोट जो है बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई सौ साल से ये जो मुद्दा था अटका हुआ था, इस पर सिर्फ राजनीतिक हो रही थी, राजनीति के चलते ये फैसला नहीं आ पा रहा था। लेकिन बीजेपी सरकार में तुरंत फैसला हुआ और अब राम मंदिर देखिए बनने जा रहा है। अब राम मंदिर का बड़ा मुद्दा था। हमने जब जाकर लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम इसलिए भी वोट दे रहे हैं क्योंकि जितने भी धार्मिक पर्यटक स्थल रहे हैं हिंदू समाज के, उस पर बीजेपी ने खासा ध्यान दिया है, हिंदुत्व पर ध्यान दिया है। राम मंदिर से लेकर काशी कॉरिडोर तक, मथुरा तक, तमाम ये जो बड़े मुद्दे रहे हैं कई सौ साल से जो अटके हुए थे वो बीजेपी सरकार ने पूरे कर दिखाए हैं। तो इसलिए ब्राह्मण समुदाय का जो वोट है बीजेपी को जा सकता है इन मुद्दों को लेकर। अब बात करते हैं देखिए विकास के मुद्दे। कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश में। जब से मैंने उत्तर प्रदेश में देखिए दौरा करना शुरू किया, एक एक बूथ पर जाकर मैंने विकास पर भी बात की। मैंने पूछा कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ। लोगों ने हमें बताया कि विकास इतना हुआ है कि पिछली सरकारों में नहीं देखने को मिला। विकास जैसे कि सड़कें बनी हैं, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी लोगों ने बातचीत की है। फ्री राशन एक बड़ा मुद्दा रहा है, फ्री राशन भी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से महीने में 2 टाइम जो फ्री राशन का एक सिलसिला चालू किया, चाहे वो कोरोना के समय से शुरू हुआ हो, लेकिन वो अभी तक चल रहा है। इससे महिलाएं आकर्षित हुई हैं और महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, कानून व्यवस्था अच्छी करना, गुंडा माफिया राज खत्म करना, तो ये सब मुद्दे जो हैं महिलाओं को आकर्षित किए हैं। देखिए महिलाओं के जो तमाम मुद्दे रहे हैं, फ्री राशन, कानून व्यवस्था, गुंडा माफिया राज खत्म होना, तो महिलाओं की तरफ से बीजेपी की तरफ जो झुकाव जा रहा है वो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जा रहा है। क्योंकि मैंने जब ग्राउंड पर जाकर महिलाओं से बात की, बूथ कवर के दौरान मैंने महिलाओं से बात की, तो महिलाओं ने मुझे एक ही चीज़ जो है सेम थी सभी महिलाओं के बयान में, उनका मुद्दा एक ही था, वो था कानून व्यवस्था, गुंडा माफिया राज खत्म और महिलाएं सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में पहले के हिसाब से ज़्यादा सुरक्षित हैं, 2 टाइम राशन मिल रहा है। तो यहाँ पर तमाम महिलाएं
खुश मुझे नजर आई इन मुद्दों को लेकर बीजेपी से। तो महिला वोट जो है बीजेपी को ज़्यादा जा सकता है इस बार उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो मैंने जब महिलाओं से पूछा कि पिछली सरकारों में क्या होता था, पिछली सरकारों में उन्होंने मुझे बताया कि बेटियां जो हैं जब स्कूल के लिए कॉलेज के लिए घर से निकलती थी, गुंडा माफिया राज हुआ करता था, बेटियों को छेड़ा जाता था, 6 बजे के बाद शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन अभी जो बेटियां हैं निडर होकर घर से बाहर निकल पा रही हैं। तो ये तमाम मुद्दे औरतों के रहे हैं। अगर मैं मुस्लिम महिलाओं की बात करूं तो मुस्लिम महिलाओं ने भी हमें यही बताया, कानून व्यवस्था अच्छी है, 2 टाइम राशन मिल रहा है, 3 तलाक हटाया है मोदी सरकार ने। तो इसलिए देखिए मुस्लिम महिलाओं का जो झुकाव है वो भी बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हॉट सीट की बात करते हैं। तमाम जो हॉट सीट बनी हुई है इस बार, देखिए गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी हैं, बनारस से हमारे सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं देखिए गाजीपुर से ओपी राजभर हैं जहूराबाद विधानसभा सीट से, और इसके साथ ही करहल मैनपुरी से हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस बार अपने पैतृक सीट से लड़ रहे हैं जो कि करहल है। करहल उनकी पैतृक सीट मानी जाती है। और जब हम ग्राउंड पर पहुँचे, हम करहल पर गए, करहल जाकर हमें सच्चाई पता लगी। देखिए करहल में जो लोग हैं अखिलेश यादव की सरकार में इतने खुश नहीं थे क्योंकि गुंडागर्दी थी, ज़मीनी स्तर पर विकास नहीं दिख रहा था। बीजेपी सरकार में विकास दिखा है, इसलिए करहल की जनता भी इस बार हो सकता है कि अखिलेश यादव को थोड़े से वोट उनके कट जाए। अखिलेश यादव का जो वोट बैंक इस बार माना जा रहा है, देखिए पिछली बार की तरह ही यादव वोट बैंक, क्योंकि मैंने जब जाकर ज़मीनी हकीकत देखी, वहाँ पर लोगों से बात की, तो ज़्यादातर मुझे यादव वोट बैंक जो हैं वो बीजेपी की तरफ दिखे। और साथ ही अल्पसंख्यक वोट, अल्पसंख्यकों में मैं मुस्लिमों की बात कर रही हूँ, मुस्लिम वोट जो हैं वो भी समाजवादी पार्टी को जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और यादव वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी को जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को अगर छोड़ दें तो तमाम जो वोट हैं वो बीजेपी की तरफ जा सकता है। यादव वोट बैंक की बात करें तो देखिए तमाम यादवों से भी हमने बात की है, उनसे बात करके यही रुझान आया कि अखिलेश यादव की तरफ ही सारे वोट जा रहे हैं। उनके क्या मुद्दे रहे, जब मैंने बूथ पर जाकर इन लोगों से बातचीत की है, जहाँ से देखिए अखिलेश यादव की जीतने के आसार हैं, उन सीटों पर भी हम गए हैं। मैनपुरी, इटावा, करहल जो मैनपुरी की विधानसभा है वहाँ हम गए हैं। ये तमाम जो सीटें हैं यहाँ पर हमने लोगों से जब बूथ पर जाकर बात करी तो लोगों का यही कहना है कि बेरोज़गारी बढ़ गई है। छुट्टा पशुओं का उन्होंने एक मुद्दा बताया कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है खेतों में, जब गाय घुस जाती है इससे खेत खराब हो जाता है। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया था कि इस पर जल्द ही कुछ ना कुछ किया जाएगा जिससे कि लोगों को इस परेशानी से भी निजात दिया जा सके। अब जो एक मुद्दा यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा मुझे बताया गया वो था बेरोज़गारी। बेरोज़गारी के अलावा अगर मैंने विकास पे बात की तो विकास पर सबका यही कहना था कि हाँ विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, लेकिन बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ गई है। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को लॉस हो सकता है इस बार, 1-2 सीट या फिर उससे ज़्यादा सीट भी जा सकती है। अब पिछली बार की अगर मैं बात करूं साल 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत 312 सीटें हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार ने देखिए 54 सीटें हासिल की थी, 54 सीटों में अखिलेश यादव सिमट गए थे। अब इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ज़्यादा सीटें ला सकते हैं। वहीं बीजेपी की जो सीट है वो बेरोज़गारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और जो उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर का मुद्दा है उससे जो सीटें हैं वो घट सकती हैं। तो ये था हमारा एनालाइज, ये हमारा एग्जिट पोल। प्यारा हिंदुस्तान की टीम देखिए कई समय से, हम कई महीने से उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, सारे बूथ हम कवर करके आपको दिखा रहे हैं। तमाम मुद्दे यही कह रहे हैं कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आ सकती है। इस बार सीट थोड़ी घट सकती है, 250 से 300 सीटें आ सकती है, लेकिन सरकार बीजेपी की आ सकती है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और ये छुट्टा जानवर के मुद्दे लोग काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी मैं बात करूं कानून व्यवस्था की, राम मंदिर की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, फ्री राशन की, महिलाओं की सुरक्षा की, माफिया गुंडा राज खत्म करना, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे बड़े बड़े तमाम माफियाओं के नाम हैं जिनको जेल में बंद करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो इन सभी मुद्दों से जो जनता है उत्तर प्रदेश की काफ़ी खुश है। इसलिए लग यही रहा है कि इस बार जनता बीजेपी की सरकार ही लाना चाहती है। 250 से 300 सीटें इस बार आ सकती हैं।